आजम खान के बाद चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान का एक और करीबी साथी वादा माफ गवाह बन चुका है। जी हाँ, मुराद सईद भी 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। अब यहाँ ये सवाल बहुत आम है कि क्या वाकई मुराद सईद को बुर्का पहनकर अफगानिस्तान फरार होते हुए गिरफ्तार किया गया या फिर वो पाकिस्तान के किसी इलाके में पकड़े गए। अगर वो अफगानिस्तान नहीं जा रहे थे तो फिर ये अफवाह क्यों उड़ाई गई। इस मामले से जुड़े बहुत ही दिलचस्प, मजेदार और एक्सक्लूसिव हकायक आपको इसी वीडियो में बताए जाएंगे। इसके अलावा मलिक रियाज ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को शट अप कॉल दे दी है। NCA 100 मिलियन पाउंड केस के पैसों से मुतल्लिक मलिक रियाज ने हुकूमत पर वाजे कर दिया है कि इनके पैसों को न छेड़ा जाए। अब इम्पोर्टेड टोला दोहरी मुश्किल में गिरफ्तार है कि केस को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। इंतखाबात के निकात पर छाए खौफ, खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के बादल नहीं चढ़ सके। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि निगरान सेटअप को किसी न किसी तरह तूल दिया जाए ताकि एक साल में लोग इस भानमती के कुंबे की घटिया और फारिग परफॉर्मेंस भूल जाएं और सारी तबाही का मलबा निगरान सेटअप के गले का ढोल बने। दोस्तों, स्वीडन में एक बार फिर कुरान पाक की बेहरमती की गई है। तुर्की ने स्वीडिश हुकूमत की मुरम्मत का बंदोबस्त कर लिया है। तैयब उर्दगान ने अपने जंगी तैयारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। अगले चंद घंटे बहुत ही ज्यादा अहम है। अब इस वक्त अमेरिका की भी दौड़ें लग चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर तुर्की ने स्वीडन पर हमला किया तो तमाम इस्लामी ममालिक एक हो जाएंगे और तुर्की की पुष्ट पर खड़े होंगे, जबकि स्वीडन का साथ देने वाले यूरोपीय मुल्कों की भी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। चुनांचे अमेरिका की जानिब से भी सख्त रिएक्शन आ चुका है और अब कोशिश की जा रही है कि मामले को ठंडा किया जाए। लेकिन तैयब उर्दगान ने सदर जो बाइडेन को साफ लफ्जों में कह दिया है कि लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते। पिछली बार जब ये घटिया फेल किया गया तो हमने मुस्तरब दिलों के साथ एहतिजाज किया और जुबानी कलामी मुजम्मत की, लेकिन अब बहुत हो चुका, मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्यारे साथियों, दरअसल स्वीडन की हुकूमत ने एक बार फिर कुरान पाक की बेहरमती की इजाजत दी है। हालांकि पिछली मरतबा जब बेहरमती की गई तो पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, लुबनान, मिस्र और तुर्की समेत तमाम मुस्लिम ममालिक में एहतिजाज किए गए। स्वीडन के सिफारतकारों को तलब करके एहतिजाजी मरासले थमाए गए। OIC का हंगामी इजलास बुलाया गया और स्वीडन समेत तमाम मगरबी ममालिक पर वाजे किया गया कि यह मसला हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। इस किस्म की घटिया हरकतें आजादी इजहार नहीं है, ये हमारी दिल आजारी का बायस बनती हैं। आप ऐसे वाकयात की रोकथाम यकीनी बनाएं। लेकिन स्वीडन हुकूमत ने पूरी मुस्लिम उम्मा के एहतिजाज को जरा भी अहमियत नहीं दी और फिर इस कबीर फेल की इजाजत दे दी। अब इस वाक़े के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने स्वीडन पर न सिर्फ बाकायदा हमले का ऐलान कर दिया है, बल्कि इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इनका इलाज जुबानी कलामी एहतिजाज या मुजम्मत से नहीं बल्कि मुरम्मत से होगा। तुर्क सदर ने अपने बयान में कहा है कि हुर्मत कुरान हमारी रेड लाइन है। किसी को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो आजादी इजहार के नाम पर हमारी दिल आजारी करता फिरे। प्यारे साथियों, अब सूरत हाल संगीन हो चुकी है, क्योंकि अगर तुर्की और स्वीडन में जंग छिड़ गई तो ये तीसरी आलमी जंग बन सकती है, क्योंकि स्वीडन की हिमायत में पूरा यूरोप उठ खड़ा होगा। नतीजे में मजबूरन तमाम इस्लामी ममालिक को भी इस जंग में कूदना पड़ेगा। अगर अमेरिका ने अपनी टांग अड़ाई तो फिर मजबूरन चीन और रूस को भी इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। पिछले हफ्ते एक मुसलमान नौजवान ने मुनफरिद तरीके से एहतिजाज करते हुए दुनिया को बताने की कोशिश की थी कि वो इसराइलियों की मुकद्दस किताब की तौहीन करेगा। जब वक्त मुकर्रर पर वो नौजवान पहुंचा तो उसने जमा होने वाले तमाम यहूदियों से मुखातिब होकर कहा कि हमारे लिए तमाम मज़ाहिब की किताबें लायक एहतराम और काबिल इज्जत हैं, हम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। ये ऐलान महज आप लोगों को बताने के लिए किया गया था कि जैसे आपके जज्बात मजरू होते हैं वैसे ही हमारे दिल भी गमज़दा और मुज़तरब होते हैं। इस नौजवान के इकदाम को काफी सराहा भी गया, लेकिन इसके बाद एक बार फिर स्वीडिश हुकूमत ने इस घटिया फेल की इजाजत दे दी है। नाज़रीन ग्रामी, कल पूरा दिन सोशल मीडिया पर मुराद सईद की गिरफ्तारी की इतलात फैलाई जाती रही। कहा गया कि मुराद सईद बुर्का पहनकर अफगानिस्तान फरार हो रहे थे। इस दौरान इन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने शक की बिना पर पकड़ा और फिर जब बुर्के के अंदर खातून की बजाय मुराद सईद मिले तो इन्हें एजेंसियों के हवाले कर दिया गया। वैसे बाखबर जराए का दावा है कि यह महज अफवाह थी, इसका हकीकत और सच से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। ये महज मुराद सईद को ट्रैप करने की साजिश थी कि इस इत्तला के बाद वो जज्बात में आकर कोई बयान दें और इसके जरिए उनका सुराग लगाया जा सके, या फिर इनका कोई करीबी अजीज इस इत्तला की तरदीद करे। लेकिन मुराद सईद ने मुकम्मल खामोशी रखी। अब सवाल यह है कि अगर मुराद सईद अफगान बॉर्डर से पकड़े नहीं गए तो फिर वो गए कहां? इसका जवाब यह है कि अरशद शरीफ के कत्ल के बाद मुराद सईद ने दावा किया था कि इनके पास बहुत ही कारामद इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अरशद शरीफ इनसे राब्ते में थे, जिस पर तहकीकाती कमीशन ने इन्हें तलब किया था। लेकिन मुराद सईद पेश नहीं हुए। दरअसल इन्हें लगता था कि वो जैसे ही घर से निकलेंगे इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चुनांचे वो 9 मई से काफी अरसा पहले ही सवात में रुपोश हो गए थे। वो चूंकि इनका हल्का है, वहाँ इनके वोटर, सपोर्टर्स, करीबी अजीज और दोस्त हैं, लिहाजा वो कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर मेहमान बनते रहे। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की दूरी की वजह से गिरफ्तारी से बचे रहे।
लेकिन 9 मई के बाद जब इन्हें अंदाजा हुआ कि वो ज्यादा अरसा सवात में महफूज नहीं रह सकेंगे, तो फिर मुराद सईद ने गिलगित बल्तिस्तान जाने में आफियत समझी और सवात से गिलगित चले गए। वहां इसलिए गए क्योंकि गिलगित में वजीर आला खालिद खुर्शीद भी पीटीआई के थे और वहां के गवर्नर भी तहरीक इंसाफ के ही लगाए हुए थे, लिहाजा इन्हें वहां कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब एहसास हुआ कि यहाँ गिलगित में भी शिकंजा कसा जाने लगा है, तो फिर वो दोबारा अंडरग्राउंड हो गए। अब बाखबर लोगों का दावा है कि मुराद सईद अपने किसी दोस्त के घर बैठकर रूपोशी काट रहे हैं और इनके तकरीबन मामलात तय हो चुके हैं। वो भी जल्द आजम खान की तरह कहीं से नमूदार होंगे और 164 का बयान रिकॉर्ड करवाकर सुकून से अपने घर जाकर बैठ जाएंगे। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि मुराद सईद कभी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, अब इन बातों पर यकीन करना काफी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि परवेज खटक पार्टी लॉन्च करने से एक दिन पहले तक तरदीद करते फिर रहे थे कि वो ना तो कोई पार्टी बना रहे हैं और ना ही इमरान खान को छोड़ेंगे। इसके अलावा इमरान खान ने उस्मान बुज़दार और महमूद खान के लिए पूरी अपोजिशन और स्टैब्लिशमेंट सबसे टक्कर ली। इनके लिए डट कर खड़े रहे और कहते रहे कि ये मेरे खिलाड़ी हैं। लेकिन इन दोनों ने तोता चिश्मी, बेवफाई और नमक हरामी की जो दास्तान रकम की, वो भी बयान से बाहर है। इसलिए अब मुराद सईद के भी पार्टी बदलने या वादा मुआफ गवाह बनने पर किसी को हैरान या परेशान नहीं होना चाहिए। प्यारे साथियों, चलते चलते मलिक रियाज की कहानी भी सुन लें। जराए का दावा है कि कुछ लोगों ने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो इमरान खान को नाअहल कराने के लिए एनसीए 190 मिलियन पाउंड केस का रास्ता इख्तियार करें और सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करें कि जो पैसे बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल किए गए थे, वो पैसे वापस हुकूमत पाकिस्तान के प्रिंसिपल अकाउंट में मुंतकिल किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसकी मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन फिर ये बात लीक होकर आसिफ जरदारी से होती हुई मलिक रियाज तक पहुंच गई और इन्होंने हुकूमत को धमकी दे डाली कि अगर इनके पैसों को छेड़ा गया तो फिर वो इस पूरे टब्बर का सारा कच्चा चट्टा खोलकर रख देंगे। सीनियर सहाफी मुजम्मिल सरवर्दी के मुताबिक हुकूमत की जानिब से ये पटिशन दायर न करने की राह में रुकावट मलिक रियाज ही हैं, जिन्होंने इम्पोर्टेड टोले को खबरदार किया होगा कि इनके 60 अरब को ना छेड़ा जाए। अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। दूसरी जानिब हुकूमत ने फैसला किया है कि मुल्क के अगले निगरान सेटअप की मुद्दत का फैसला मुश्तरका मुफादात काउंसिल यानी CCI के 25 जुलाई को होने वाले हतमी इजलास